केल्विन्स मिनिमम एनर्जी कि फ्लूइड का अगर हम कोई रीजन ले और उसमें मोशन ऑफ द फ्लूइड इरोटेशनल, हम उस समय उसकी एनर्जी निकाल लें, वो एनर्जी हमेशा मिनिमम होगी अन्य हर स्थिति। मतलब फ्लूइड रीजन में एनर्जी उस समय मिनिमम होती है जब फ्लूइड इरोटेशनल मूवमेंट, अगर इरोटेशनल मूवमेंट के अलावा कोई भी दूसरा मूवमेंट है तो उस समय उसकी एनर्जी इरोटेशनल से हमेशा 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 ज्यादा द केल्विन्स नाम से दिख रहा है मिनिमम एनर्जी, एनर्जी मिनिमम का हम ये सीखना, मतलब रो डेंसिटी के अंदर ये आपने क्लोज बाउंड्री ली फ्लूइड की डेंसिटी रो, if Q naught be the velocity of the fluid in irrotational motion, अगर मोशन इरोटेशनल है और फ्लूइड की वेलोसिटी Q naught है तो उस समय इसकी काइनेटिक एनर्जी क्या होगी? द काइनेटिक एनर्जी T naught is equal to हाफ mv स्क्वायर, और मास निकालने के लिए आप वॉल्यूम इनटू डेंसिटी, आपने कहा कि सपोज कीजिए ये क्लोज पाथ v वॉल्यूम ऑक्यूपाई कर रहा है, इसका एक छोटा सा वॉल्यूम ले लिया आपने dv, तो अगर छोटा सा वॉल्यूम dv होगा तो उस छोटे से वॉल्यूम का मास कितना होगा? रो dv, दैट इज हाफ रो dv, ये मास हो गया इनटू वेलोसिटी का स्क्वायर Q नॉट है। ये अभी काइनेटिक एनर्जी आई है उस छोटे से वॉल्यूम, अगर पूरे की निकालनी है P नॉट इज इक्वल टू हाफ रो dv Q नॉट का स्क्वायर, ये क्वेश्चन है। अब ये भी एक तरीका होता है, देखिए P नॉट को आप ऐसे भी लिख सकते हो ट्रिपल इंटीग्रल हाफ रो dv वेलोसिटी का स्क्वायर, या ऐसे भी लिखा जा सकता है सिंगल इंटीग्रल बनाए बस b लिख दें हाफ रो Q नॉट स्क्वायर dt, वो एक ही बात होती है। इंटीग्रल हमेशा सिंगल बनाए, अगर नीचे s लिख दोगे तो डबल इंटीग्रल है सरफेस इंटीग्रल, और नीचे b लिख दोगे तो वॉल्यूम इंटीग्रल है। Q b the velocity of the fluid in any other motion within the same boundary and same normal velocity, नॉर्मल डायरेक्शन में भी वेलोसिटी वही है, बाउंड्री भी वही है, लेकिन Q उस समय वेलोसिटी है जब इसी रीजन के अंदर अब मोशन ऑफ द फ्लूइड इरोटेशनल नहीं है, रादर कुछ और है, मुझे नहीं पता क्या, मैं रोटेशनल नाम नहीं ले रहा, मैं तो ये कह रहा हूं कि बस इरोटेशनल नहीं। अब क्या होगी एनर्जी? देन काइनेटिक एनर्जी T इज इक्वल टू वॉल्यूम इंटीग्रल हाफ रो dv है ना इनटू Q स्क्वायर, और वेलोसिटी Q है तो Q स्क्वायर होगी। अब आपने कहा कि नॉर्मल वेलोसिटी दोनों की सेम है, मतलब Q नॉट का भी नॉर्मल कंपोनेंट और Q का भी नॉर्मल कंपोनेंट, दोनों नॉर्मल कंपोनेंट सेम है। फर्दर Q नॉट का नॉर्मल कंपोनेंट दैट इज Q डॉट है, और Q का नॉर्मल कंपोनेंट दैट इज Q डॉट है, ये दोनों बराबर है। दोनों की नॉर्मल वेलोसिटी बराबर होने का मतलब है कि दोनों का नॉर्मल डायरेक्शन में कंपोनेंट बराबर, एक तरफ लिख रहे हो दैट इज Q नॉट माइनस Q डॉट n कैप इज इक्वल टू, मान लिया ये नॉर्मल डायरेक्शन समझने की कोशिश करो, ये नॉर्मल डायरेक्शन, नॉर्मल मींस बाहर की तरफ अभी
आपने पुरानी नीचे जो फ्लूइड की वेलोसिटी है उसका नॉर्मल डायरेक्शन में कंपोनेंट ले लिया। अगर इसी मोशन में इरोटेशनल मोशन ना होकर कोई और मोशन हो जाए तो उसका कंपोनेंट ले लिया। और चूंकि जो बाउंड्री है वो सेम है, इट मींस दोनों का नॉर्मल डायरेक्शन में कंपोनेंट सेम है। ये लाइन आपसे क्या कह रही है? दो टर्म्स का डॉट प्रोडक्ट जीरो कब होता है? अगर Q नॉट माइनस Q नॉट n कैप इज इक्वल टू जीरो हो, इसका अर्थ ये हुआ कि n कैप के परपेंडिकुलर निश्चित रूप से कोई ना कोई ऐसी वेलोसिटी जरूर होगी जो नॉर्मल वेक्टर के परपेंडिकुलर। चूंकि a डॉट b इज इक्वल टू जीरो तब होता है जब a और b परपेंडिकुलर। अगर Q नॉट माइनस Q डॉट n कैप इज इक्वल टू जीरो हो तो इसका मतलब ये हुआ कि नॉर्मल के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में एक कोई ऐसी वेलोसिटी जरूर होगी जो हमेशा नॉर्मल के परपेंडिकुलर है। ये रहा नॉर्मल, नॉर्मल के परपेंडिकुलर सपोज कीजिए रखा पेन, ये नॉर्मल के परपेंडिकुलर ही तो है। ये वेलोसिटी मान लिया u implies that there exists a velocity Q naught minus Q is equal to u, which is always perpendicular to किसके? नॉर्मल वेक्टर, जो हमेशा नॉर्मल वेक्टर के परपेंडिकुलर है। ये कितना है? दिस इज हाफ ऑफ ट्रिपल इंटीग्रल रो Q का स्क्वायर, Q की वैल्यू रखते हैं Q नॉट प्लस U का होल स्क्वायर। जब इसका स्क्वायर करोगे तो तीन टर्म आएंगे, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए प्लस ए डॉट बी। ए स्क्वायर वाला टर्म तो हो गया टी नॉट। आगे के टर्म जो आएंगे यू स्क्वायर का आएगा और एक यू डॉट क्यू नॉट का आएगा। कुछ ना कुछ जुड़ी तो रहा है इसमें। इसका मतलब राइट हैंड साइड क्या बन पड़ेगी? एक टर्म तो आएगा टी नॉट और निश्चित रूप से कुछ आएगी पॉजिटिव क्वांटिटी। क्या आएगी आपको इस बात से क्या लेना देना? क्या ये कहिएगा कि T माइनस T नॉट जो है एक पॉजिटिव क्वांटिटी है? कब होगा T माइनस T नॉट पॉजिटिव क्वांटिटी? implies that T is always greater than T नॉट, या T नॉट is always less than T। यही प्रूफ करना था कि रोटेशनल मोशन में जो काइनेटिक वो बाकी और मोशन से हमेशा कम होगा। अगर हम सर्कुलेशन फाइंड आउट करें तो सर्कुलेशन कितना होगा? Q डॉट। इसका थ्योरम लगाइए। इसका थ्योरम की लाइन इंटीग्रल f डॉट dr इज इक्वल टू कर्ल f डॉट n dx। दैट इज स्टोक्स थ्योरम लगाने पर सरफेस इंटीग्रल ऑफ कर्ल डॉट कर्ल f इज इक्वल टू ओमेगा, क्योंकि ओमेगा इज इक्वल टू हाफ ऑफ कर्ल q था। कर्ल q इज इक्वल टू ओमेगा, दैट इज टू सरफेस इंटीग्रल ऑफ ओमेगा डॉट। अब मैं बताऊंगा डिफाइन क्या कहती है स्टोक्स थ्योरम। अकॉर्डिंग टू स्टोक्स थ्योरम किसी भी क्लोज कर्व के लिए सर्कुलेशन, उस क्लोज कर्व में स्पिन वेक्टर क्या है? स्पिन वेक्टर के सरफेस इंटीग्रल के दुगने के बराबर है। अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरम द सर्कुलेशन अराउंड ए क्लोज कर्व C is numerically equal to the double of surface integral of the spin vector. The circulation for a closed curve C is defined as, using Stoke's theorem, the surface integral of curl Q dot n below that स्पिन वेक्टर ओमेगा कर्ल Q के आधे के बराबर होता है। यहां से करंट Q की वैल्यू निकल आएगी 2 ओमेगा ऊपर रखो।
ओमेगा सर्कुलेशन गामा इज इक्वल द सरफेस इंटीग्रल ऑफ 2 ओमेगा cos n d। तो कुल मिलाकर मेरे पास ये रिजल्ट आया कि सर्कुलेशन की वैल्यू क्लोज कर्व में ली तो q डॉट d आती है और इसी सर्कुलेशन की वैल्यू सरफेस इंटीग्रल ऑफ ओमेगा डॉट n d है। अगर इसे स्केलर फॉर्म में रिप्लेस करना चाहें तो q को क्या लिखते रहे हैं आपका ui प्लस vj dr क्या होगा dxi ओमेगा क्या होगा xi प्लस थीटा प्लस थीटा। नॉर्मल वेक्टर क्या होगा मान लो ni प्लस mg प्लस n जहां एलिमेंट r the direction cosines of the normal, the normal की डायरेक्शन cosines क्या होगा लेफ्ट हैंड साइड प्लस 2 q का मान और dr का मान और दोनों का डॉट प्रोडक्ट दैट मींस u dx प्लस v dy प्लस w d इज इक्वल टू सरफेस इंटीग्रल 2 टाइम्स ओमेगा का n के साथ दैट इज l xi प्लस m eta प्लस m zeta इस फॉर्मेट में भी दिया जाता है कई बार स्टॉक्स थ्योरम। बस फर्क इतना है वो वाली वेक्टर फॉर्म है ये वाली स्केलर ये भी फॉर्मेट है।